नमन आचार्य जी। क्योंकि हम टीचर्स अपने बारे में नहीं जानते और हमारा स्पिरिचुअल एजुकेशन का बेस कमज़ोर है, मैं देखता हूँ कि बच्चों के साथ क्लासरूम में बहुत हिंसा होती है जो बेसिकली साइकोलॉजिकल होती है। और हम क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से इसको कम कर सकें और या इसको बेटर कर सके अपने क्लासरूम्स को। सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ ही बदल जाएगा। हो सकता है क्लासरूम की जो पूरी अवधारणा है वही बदल जाए। शायद क्लासरूम की ज़रूरत उतनी ज़्यादा हो ना जितना हम सोचते हैं। ये तो जो पढ़ा रहा है उसकी चेतना पर है ना, वो समझ कितना रहा है कि यहाँ काम क्या चल रहा है। एकदम ही निचले तल पर अगर शिक्षक अपने काम को देखेगा तो उसे लगेगा मेरा काम है कि किताबों में जो कुछ लिखा है वो इन तक पहुंचा दूं, सिलेबस पूरा कर दूं। और फिर ये सबसे निचला तल है, इससे ऊपर उठने की एक के बाद एक अनगिनत संभावनाएं हैं। इससे थोड़ा ऊपर उठेगा तो कुछ और कहेगा, इससे थोड़ा ऊपर उठेगा और कहेगा और कहेगा और कहेगा और कहेगा और कहेगा। तो ये तो आप पर है कि एक शिक्षक की तरह आप कितना ऊपर उठना चाहते हैं। बहुत कुछ संभव है। इसका एक उत्तर क्या दूं? आचार्य जी, मैंने कृष्णमूर्ति साहब के किताब में पढ़ा था कि क्लासरूम का माहौल ऐसा होना चाहिए जिसमें स्टूडेंट्स और टीचर्स साथ साथ अपने बारे में सीख सके। तो ऐसा माहौल क्रिएट करने के लिए कुछ मार्गदर्शन दे सकते हैं? देखो, सबसे पहले तो बात खरी खरी होनी चाहिए क्लासरूम में। दूसरी बात, ये पहली बात से संबंधित है। दूसरी बात, उसकी जिंदगी से हटकर या कटकर नहीं हो सकती ना शिक्षा। तुम उसे भाषा क्यों पढ़ा रहे हो? जहाँ तक मैंने अपने स्टूडेंट्स में पाया है, टेक्स्ट बुक का कंटेंट जिस किस्म का होता है वो या नहीं, तो मैं जो पूछ रहा हूँ बताइए ना जी, उसी को बता रहा था। मतलब आप नहीं भी ठीक से पढ़ा पा रहे जी, पर वो चीज़ ज़रूरी है तो खुद पढ़ेगा ना। उसे अगर लग रहा है ज़रूरी है तो पढ़ेगा खुद ही, क्यों नहीं पढ़ता? क्योंकि उनको उसकी ज़रूरत ही महसूस हाँ, नहीं तो होती। शिक्षा शुरू यहाँ से होनी चाहिए ना। उसे बताना होगा कि तुम्हें इसकी ज़रूरत है, पर उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत क्यों लगे? उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत क्यों लगेगी? तो उसको ये पता लगेगा कि वो कौन है। उसे अपने बारे में पता होगा तो ही तो उसे पता होगा कि उसे ज़रूरत किस चीज़ की है। भाई, जिसे अपना होश होता है उसे ही पता चलता है ना कि उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। अरे बाबा, एक शराबी है, वो एकदम ठंड है बाहर, उसमें भी नंगा घूम रहा है। आप उसे देखेंगे, आप तुरंत समझ जाएंगे कि इसे एक चीज़ की ज़रूरत है। किस चीज़ की? कपड़े की। उसे क्यों नहीं पता? बेहोश है। उसे कपड़ों की ज़रूरत क्यों नहीं महसूस हो रही? जैसे आपके बच्चों को कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं महसूस हो रही, वैसे ही शराबी को कपड़े की ज़रूरत नहीं महसूस हो रही। क्यों? बेहोश है। क्योंकि उसे अपना ही होश नहीं है ना। जिसे अपना होश आता है उसे ये पता चल जाता है कि उसे ज़रूरत किस चीज़ की है। ठीक है, सबसे पहले तो बच्चे को ये पता तो हो कि उसको इतिहास या भूगोल क्यों पढ़ना है, साइंस क्यों पढ़नी है। बताओ, मैं तो एक जानवर हूं, मैं अभी भी पैदा हुआ हूं, मैं बच्चा हूं, मैं अभी 5 साल 7 साल पहले पैदा हुआ हूं। तो मुझे काहे के लिए बता रहे हो कि करंट क्या चीज होती है, मशीन क्या चीज होती है? मुझे क्यों बता रहे हो? मैं नहीं जानना चाहता। मैं तो जानवर हूं। जंगल में इतने जानवर होते हैं, उनको मशीनों के बारे में कुछ पता है? उनको भारत का संविधान पता है, तो उन्हें क्या फर्क पड़ रहा है? यही वजह है कि शिक्षा प्रणाली हमारी इतनी दोषपूर्ण और इतनी
कष्टपूर्ण है और इतने बच्चे फेल होते हैं। वो 25 साल की शिक्षा व्यवस्था से पूरा गुजर लेता है, उसको पता नहीं होता कि मैं जो पढ़ रहा हूं मैं पढ़ूं ही क्यों। ये वो एक सवाल है जिसका उत्तर शिक्षा कभी देती ही नहीं है, कभी नहीं देती। और क्यों नहीं दे पाती? क्योंकि शिक्षा का कोई आध्यात्मिक आधार नहीं है। जब तुम्हें पता होगा तुम कौन हो, तभी तो तुम्हें यह पता होगा कि तुम्हें किसी की जरूरत है। बच्चे को पहले यह तो बताना पड़ेगा ना कि बच्चा कौन है, और फिर आप उसको तार्किक आधार पर सिद्ध करिए कि इसलिए तुझे इतिहास जानना चाहिए, क्योंकि मन तेरा अतीत से ही निर्मित होता है। मन अपने अतीत को लेकर के बहुत परेशान रहता है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया। तुझे अगर सही इतिहास यहां स्कूल में हमने नहीं बताया तो तू इधर उधर से झूठा इतिहास पढ़ लेगा और अपने बारे में फिर झूठी कल्पनाएं करने लगेगा। इसलिए तुझे इतिहास पढ़ाया जाना जरूरी है। और दूसरी बात, मन ढर्रों पर चलता है, पुराने ढर्रे मन के, मन जिनको हजारों सालों से दोहरा रहा है। हजारों साल पहले मन ने जो करा था, मन आज भी वही कर डालेगा अगर तुमने नहीं जाना कि पहले क्या हुआ था। तो पहले तुमने क्या कर रहा है ये जानो, ताकि आज तुम उसी गलती को दोहराओ नहीं। जब तुम ये बता दोगे तो वो इतिहास पढ़ेगा, नहीं तो फिर वो मजाक उड़ाते हैं। ज्योग्राफी हिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात भर पड़ी सुबह को सफा। आपने देखा है कितना स्कूल और कॉलेज को बेहूदी जगह बना दिया गया है। आप फिल्मों में जाकर देखिए, वहां पे कॉलेज में एक ही चीज चल रही होती है, रोमांस। जो जगह आपकी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण जगह होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर आपकी चेतना का निर्धारण हो रहा है, उस जगह पर क्या हो रहा है कि 10 लड़के हैं, 10 लड़कियां, और वो क्लासरूम में छेड़ाछाड़ी कर रहे हैं, गाना गानी कर रहे हैं। ये क्यों हो गया? वो इसीलिए हो गया कि उन लड़के लड़कियों को पता ही नहीं है कि कॉलेज होना ही क्यों चाहिए। क्यों है? क्यों है? बताओ क्यों? हम क्यों पढ़ें? ये तुम हमें कॉमर्स पढ़ा रहे हो, हम क्यों पढ़ें? और कोई भी व्यक्ति जो कुछ भी पढ़ रहा है उसका संबंध हमेशा उसकी जरूरत से होना ही चाहिए, क्योंकि अगर जरूरत नहीं तो आप कोई भी काम क्यों कर रहे हो? बेवकूफी होगी ना। जरूरत बताओ ना उसको। अगर वो जरूरत समझ गया तो पढ़ेगा, जरूरत नहीं समझ रहा तो उसे पढ़ना भी नहीं चाहिए। मैं भी नहीं कहूंगा मत पढ़ो, क्यों पढ़ रहे हो? जिस चीज की कोई जरूरत नहीं उसमें अपना समय क्यों जाया कर रहे हो? आपने बच्चे को कभी बताया है कि तुम्हें गणित क्यों पढ़नी चाहिए? बताइए। और फिर आप उसे पढ़ाए जा रहे हैं, जान लगाए जा रहे हैं। न शिक्षक को पता है क्यों पढ़नी चाहिए, न शिक्षार्थी को पता है क्यों पढ़नी चाहिए। गणित अपना माथा पीट रही है कि कहां फंस गई इन दोनों के बीच में। और फिर रिजल्ट आते हैं, होता है सबसे ज्यादा लोग गणित में फेल हो गए। इसका और भी नतीजा निकलता है। ये तो वही है जो फेल हो गए। जो फेल नहीं भी हुए उनका क्या होता है? उनका ये होता है कि उनको प्राकृतिक रूप से कुछ टैलेंट है, तो उन्होंने मैथ्स में अच्छा परफॉर्म कर दिया, साइंस में कर दिया, उनका किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया, ये हो गया, एडमिशन हो गया। आप वहां गए, वहां उनका पढ़ने में मन नहीं लगता। या चलो पढ़ भी लिया, वही एक प्राकृतिक प्रतिभा है, नेचुरल टैलेंट है, पढ़ भी लिया, नंबर भी अच्छे आ गए, तो अब उस क्षेत्र की या तो नौकरी नहीं लेंगे, कहेंगे, क्योंकि उस क्षेत्र से उन्हें कभी कोई लगाव तो था नहीं। और अगर उस क्षेत्र की नौकरी ले भी ली तो उस नौकरी में मन नहीं लगता। क्योंकि कहीं भी मन तो तब लगेगा ना जब आपको उस चीज की अहमियत पता होगी। आपको अहमियत ही नहीं पता। ले देखे कुल अहमियत बचती है पैसे की, कि नौकरी क्यों कर रहे हो? पैसे के लिए कर रहे हो। जब तक एक एक विषय का जीवन से संबंध नहीं होगा और साफ नहीं किया जाएगा छात्र को कि इसका तुम्हारी जिंदगी से संबंध क्या है, तब तक वो पढ़ने से रहा। और हो सकता है कि 100 में से 2-4 वही प्राकृतिक प्रतिभा के चलते पढ़ भी जाएं, पर उनसे कुछ होने नहीं वाला। आचार्य जी, तो आपने बताया कि बच्चों को इस बारे में समझ आना चाहिए, पर ज़्यादातर पेरेंट्स का और स्कूल मैनेजमेंट का अप्रोच देखें तो वो सोचते हैं कि बच्चे कच्चे हैं,
सब कुछ समझ नहीं पाएंगे। तो अभी थियोरेटिकल बातें नहीं, पढ़ा जब तक वो समझ नहीं पा रहा तब तक उसको कुछ रटाने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक वो जान ही नहीं पा रहा कि उसे कोई चीज़ क्यों पढ़नी है, तब तक उसको पढ़ाने से कोई लाभ नहीं है। सोचिए आप लोग हों, आपको कोई दुविधा ना हो जीवन में, ठीक है, आपके पास कोई सवाल ही ना हो, और आप यहाँ आके बैठ जाएं और मैं आपको आधी रात बीते उपनिषद पढ़ा रहा हूँ, आप यहाँ बचोगे ही नहीं, उठ उठ के भागोगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि आपको क्यों होना चाहिए यहाँ पर। और जो समझ गया उसे क्यों होना चाहिए यहाँ पर, उसे बहुत समझाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। हो सकता है शिक्षक बेकार हो, तो क्या करेगा, वो किसी और शिक्षक से सीख लेगा, या कहेगा चलो किताब तो है ना, मैं इसी से सीख लूंगा। आप एक छोटा सा बच्चा है, छोटी सी लड़की है, कक्षा 2 की है, आप उसे भाषा सिखा रहे हो, ठीक है, आप उसको, आपने पहले 10-20 घंटे लगाए उसको ये बताने में कि तुझे भाषा क्यों आनी चाहिए, क्योंकि आज तक तो उसकी ज़िंदगी में उसका काम चल रहा था बिना भाषा के भी। वो तुतला के बोलती थी या कुछ भी बोलती थी, पानी को मम बोल देती थी, पानी मिल जाता था उसको। आपने अचानक उसको शुद्ध भाषा सिखानी शुरू कर दी, मान लीजिए खड़ी बोली, वो खड़ी बोली में सीखूं काहे को। आधे से ज्यादा समय आपको लगाना चाहिए उसको ये स्पष्ट करने में कि तुझे इसलिए इसकी जरूरत है, और शुरू में ही नहीं, बीच बीच में लगातार आपको बताना पड़ेगा, इसलिए करना है ना, इसलिए करना है ना, अगर ये नहीं करा तो ये होगा। और कई बार तो न सीखने के दुष्परिणाम भी आपको उसे झेलने लेने चाहिए, ताकि उसे स्पष्ट हो जाए कि हाँ, अगर मुझे कोई चीज नहीं आती तो देखो सही में उसका दुष्परिणाम होता है। तो फिर अपनी मर्जी से आएगी कि हाँ बात तो सही है, ये नहीं आता तो फिर गड़बड़ हो जाती है, तो बताओ भाई ये बात बताओ हमको, बताओ बताओ। कि शिक्षा को सिर्फ सिलेबस पूरा करना और फिर नंबर ले आ देना और फिर नौकरी पा लेना, आप इसका साधन अगर बना दोगे तो वही है फिर CAT कैट। क्योंकि पेट भरने की इच्छा तो जानवरों में भी होती है। शिक्षा का संबंध अनिवार्य रूप से उस चीज से होना चाहिए जो आपको इंसान बनाती है, आपकी चेतना से। आप अगर ऐसी शिक्षा ले रहे हो जिसमें आपका मानसिक स्तर बढ़ नहीं रहा है, ऊपर नहीं जा रहा, तो आप बस और ज्यादा जानवर बनते जा रहे हो, सुसंस्कृत जानवर, प्रशिक्षित जानवर, ज्ञानवान जानवर, लेकिन केंद्र में सिर्फ जानवर। इस जानवर को ज्ञान बहुत है दुनिया की चीजों का, इस जानवर को कौशल बहुत आ गए हैं, ये चीज कैसे चलानी है, क्या करना है, लेकिन है ही अभी भी जानवर ही। तो हमारी शिक्षा व्यवस्था, मैंने कहा था ना एक बार, वेल ट्रेन्ड चिंपैंजीज पैदा कर रही है वो चिंपैंजी, पर उसको ब्रश करना सिखा दिया है, दाढ़ी बनाना सिखा दिया है, वो कोट पैंट टाई पहनने लग गया है, अंग्रेजी बोलने लग गया है और कंप्यूटर इंजीनियर बन गया है वो अंदर से चिंपैंजी ही है, पूरा का पूरा चिंपैंजी है अंदर से, और बाहर से उसने कंप्यूटर साइंस में PhD कर रखी है और दुनिया की सबसे बड़ी टेक फर्म में काम करता है, मोटा डॉलर कमाता है चिंपैंजी। ये हमारी शिक्षा व्यवस्था का कमाल है। अच्छा, बच्चों को पढ़ाने के लिए जो टेक्स्ट बुक्स होते हैं, उसमें मैं 3 साल पहले एक ग्रेड 1 की टेक्स्ट बुक में देखा था साइंस में, उसमें डोमेस्टिक एनिमल्स का चैप्टर था। तो उसमें कैसे बताया जाता था कि काउ गिव्स अस मिल्क, चिकन गिव्स अस मीट एंड एग्स, ऐसे ऐसे। तो रियलिटी तो ये है कि हम उनसे छीनते हैं,
पर बच्चों को बताया जाता है कि वो देते हैं। ऐसे ही मतलब टेक्स्ट बुक में मिसलीडिंग तरीके से इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो इसका क्या बच्चों पे कोई बुरा असर पड़ता है? तो आपको ही पता है पड़ता है, पूछ क्यों रहे हैं? आपको नहीं पता? मुझे लगता है कि पड़ता है। तो फिर तो अब अगर हम टेक्स्ट बुक की अगेंस्ट में जाके कुछ करते हैं तो टीचर्स को मजबूरी ये होती है कि अरे आप का कर्तव्य सच्चाई के प्रति है या टेक्स्ट बुक के प्रति है? सच्चाई के प्रति है। हाँ, तो जिंदगी में इस तरह के चुनाव झट से कर लिया करिए यार। सत्य या सिलेबस? सत्य। सत्य, बस खत्म। किसी इंसान ने वो लिखी है ना टेक्स्ट बुक, भाड़ में जाए, ऊपर से थोड़ी उतरी है। एक इंसान ने लिख दी, दूसरा इंसान उसका खंडन भी तो कर सकता है। लिखी होगी किसी ने, हम उसका खंडन करते हैं, गलत बात है। आपका ज़मीर कैसे गवारा कर लेगा बच्चों को ये बताना कि चिकन आता है और हमें मांस दे के जाता है, हैप्पी चिकन? कैसे बता लोगे, बताओ? नाम, चूँकि मैं भी शिक्षक हूँ और इसी लाइन से जुड़ा हूँ, तो मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि आपने जो पहले आपके सत्र अटेंड किए थे तो आपने कहा था कि शिक्षक से गुरु बनना पड़ता है, अपने अंदर का अंधकार पर जो दूर होता है तो वो हर चीज़ दिखने लगती है कि क्या करना है। और जो ये माइंडसेट है कि बच्चों का, पेरेंट्स का, सोसाइटी का, पहले आप अगर उससे मुक्त हो गए तो आप अपने बच्चों के साथ भी चमत्कार ला सकते हैं। तो अल्टीमेटली कम्स टू यू, और उसके द्वारा कार्य किया जा सकता है। जैसे होता है कि साविद्यता विमुक्त है, लेकिन हम खुद ही मुक्त नहीं होते हैं, इसलिए अविद्या, चाहे वो ब्लॉकचेन, बिग डेटा, ये सब चीज़ें पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें आज हार्ट हैं, कल कोल्ड हो जाएंगी। लेकिन जिसको एक सेल्फ अवेयरनेस, ये सब चीज़ें सिखा दी तो खुद ही वो तीर की तरह निकलता है। तो मेरे ख्याल बहुत बड़ी चीज़ ये है कि जो शिक्षक लोग हैं वो खुद भी अपने अंदर का जो सेल्फ अवेयरनेस है सबसे उसको, पहले तो शिक्षक को ये पूछना पड़ेगा कि वो पढ़ा क्या रहा है और क्यों पढ़ा रहा है। हाँ हाँ, आप कोई विषय पढ़ाने गए ही क्यों हो, या आप जिस जगह पर पढ़ा रहे हो वहाँ पढ़ा ही क्यों रहे हो, आप वहाँ मौजूद हो ही क्यों, किस लिए? क्योंकि देखिए, बिल्कुल एकदम ठोस बात यह है कि अगर आप कसाई खाने में नौकरी कर रहे हो तो वहाँ पर नौकरी करते हुए आप कौन सा चमत्कार कर लोगे भाई? बल्कि तथ्य तो यह है कि आप वहाँ की मशीन के एक छोटे से कलपुर्जे हो, और आपका इस्तेमाल वो कसाई खाना करेगा तो अपने ही उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, तो ले देकर आप भी हो तो हत्या में ही शामिल। तो पहली जिम्मेदारी तो ये होती है कि एकदम मूलभूत, कि आपको ऐसी जगहों पर और ऐसे कामों में भागीदार ही नहीं होना चाहिए जहां पर कुछ अनाप शनाप अंडबंड हो रहा है। अब आज के समय में देखिए, कंसंट्रेशन कैंप तो होते नहीं है ना, वो सब तो आज से 70-80 पीछे साल हम छोड़ आए। आज के समय में जब मैं कसाई खाने की बात कर रहा हूं तो हत्याएं या स्लॉटर किस तरीके से होते हैं? शरीर का नहीं होता, चेतना का किया जाता है, वो होता है कसाई खाना। और ये बोल के नहीं किया जाता कि यहां पे तुम्हारी अब हत्या की जाएगी, वहां पे ये बोला जाता है कि यहां तुम्हारा भविष्य बनाया जाएगा। और भविष्य बनाने के नाम पर चेतना उनकी कर दी जाती है पूरी तरह बर्बाद। तो ये बहुत गहन विचार का विषय है। आप हिटलर के गैस चेंबर में काम करने वाले एक कर्मचारी हो अगर, तो आप अधिक से अधिक क्या कर लोगे? आप कहोगे नहीं साहब, हमारी भी एक शिंडलर्स लिस्ट है, हमने ही बहुतों को बचाया है। तो ऐसे अपवाद सबके साथ नहीं होते। पहला काम तो यह है कि आप सीमा पार करिए। अगर आप हिटलर के साम्राज्य में फंसे हुए हैं तो सबसे पहले तो जर्मनी छोड़ करके अलाइड फोर्सेस की तरफ जाइए और वहां पर जाके विभीषण का काम करिए।